धारीवाल से आई हुई बहन सिमरत अभी गवाही देगी। धारीवाल থেকে এসেছেন বোন সিমরাত, তিনি সাক্ষ্য বলবেন। Praise be to the name of God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ईश्वरेर नाम स्तुति होक। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जिस महान परमेश्वर ने मुझे आपके बीच में खड़े होकर के उसके जिंदा और पवित्र नाम की गवाही देने के लिए सौभाग्य दिया। আমি ঈশ্বরের গৌরব করি যাতে আমাকে ঈশ্বর সাক্ষ্য রূপে দাঁড় করিয়ে আপনাদের সামনে আমাকে দাঁড় করিয়েছেন, এই জন্য আমি ধন্যবাদ করি। मैं धारीवाल सेंटर पास्टर सभी सेवकों और विश्वासियों की ओर से आप सबके लिए शुभकामनाएं लेकर आई हूँ। আমি ধারিওয়াল সেন্টার পাস্টর এবং সমস্ত সেবকগণ বিশ্বাসীদের কাছ থেকেই আমি আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। समय कम होने के कारण मैं संक्षेप में अपनी गवाही बताना चाहती हूँ। সময়ের অভাবে আমি সংক্ষিপ্তভাবে আমি বলতে চাইছি। मेरा जन्म और पालन पोषण एक जट सिख परिवार में हुआ। আমার জন্ম আমাদের পালন পোষণ একটা শিখ পরিবারে হয়েছিল। और मेरे माता पिता ने मेरा पालन पोषण, बेशक वो ये सच्चे जिंदा परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो भी वो जिस परमेश्वर को जानते थे उन्होंने भय भक्ति और परमेश्वर के डर में मेरा पालन पोषण किया। আমাদের মা বাবারা সত্য ঈশ্বরকে জানতো না, তবুও তারা যে ঈশ্বরকে জানতো তাতে তারা খুব বিশ্বস্ত ছিল। और बचपन से मेरे मम्मी ने मुझे हमारे सिख धर्म की शहादत भरी कहानियों सुनाया करते थे। ছোটবেলা থেকেই আমাদের মা বাবারা শিখ ধর্মের সমস্ত গল্পগুলো আমাদেরকে শোনাতো। शायद सिख धर्म में आपने सुना होगा कि उस धर्म के लिए बहुत से लोगों ने अपने इतने बलिदान दिए उस धर्म को बचाने के लिए। আপনারা সবাই শুনেছে সেই ধর্মের জন্য অনেক লোকেরা তাদের জীবনকে বলিদান স্বরূপ উৎসর্গ করেছে। और बचपन से जैसे उस दिन पास एल्वी ने जक्की के बारे में कहा था, मेरे दिल में मेरा सबसे बड़ा आग्रह यही था कि मैं भी अपने आप को अपने धर्म के लिए बलिदान करूंगी। আমিও যেভাবে শুনেছিলাম সেই মতন ছোটবেলা থেকে আমার মধ্যে এইটাই আগ্রহ ছিল, আমার ধর্মের জন্য আমি নিজের জীবনকে আমি হারাবো। और मेरे जन्म से मेरे अंदर बहुत से सवाल थे कि मैं परमेश्वर मुझे इस संसार में क्यों लेकर आया, वो कौन परमेश्वर है और उसका मेरे जीवन के बारे में क्या लक्ष्य है, वो मुझसे क्या चाहता है, मैं क्यों इस संसार में करना चाहिए। ছোটবেলা থেকে আমার মধ্যে এই প্রশ্ন ছিল, ঈশ্বরকে আমি কেন এই জগতে এসেছি, আমার জন্য কি করতে হবে, এই সমস্ত প্রশ্ন আমার মধ্যে উঠেছিল। और इस प्रकार जैसे मैं अपने जीवन में बढ़ती गई, मैंने चौथी क्लास से अपने धर्म के अनुसार अमृत पान किया और नंगे पांव गुरुद्वारे में जाकर सुबह 4 बजे पाठ किया करती थी। আমি যেভাবে আমি শুনতাম সেই মতন ছোটবেলা থেকে আমি আমার ধর্মের জন্য আমি উলঙ্গ পা দিয়ে আমি পুরো গুরুদ্বারে আমি যেতাম। और इस प्रकार मैं अपने धर्म को बहुत ही प्रेम करती थी और उसके सारे संस्कार सभी रीति रिवाजों को पूरा करती थी। আমার ধর্মকে আমি খুব ভালোবাসতাম, সেই জন্য আমি সমস্ত যা কিছু নিয়মগুলো ছিল সেগুলো সব আমি ঠিক মতন পালন করতাম। और बचपन से जैसे सिखाया गया था, झूठ नहीं बोलना, सच्चाई से प्रेम रखना, गरीबों के ऊपर दया करना और सब लोगों को दान देना, ऐसे सब कार्य करती थी। ছোটবেলা থেকে যেভাবে শুনতাম আমি মিথ্যা কথা বলতে নেই আর অপরের জন্য সে সাহায্য করতে হবে, ধর্মের কাজ করতে হবে, এই সমস্ত কিছু আমি যেভাবে শুনেছিলাম সেই মতন করতে আমার মধ্যে আগ্রহ ছিল। और जैसे मैं अपनी आयु में बड़ी, मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई को खत्म किया, कॉलेज की पढ़ाई में गई। যেভাবে আমি বেড়ে উঠতে গেলাম, আমার স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে যখন আমি কলেজে গেছিলাম और मैं दुनिया और दुनियादारी को देखा, জগতের সমস্ত জিনিসকে আমি দেখলাম, संसार के फैशन, पदवी, नाम, शोहरत, सब प्रशंसा को देखा। এই জগতের সমস্ত অভিলাষ, এই জগতের ফ্যাশনগুলো যখন আমি দেখেছি, मैंने भी दुनिया में अपना नाम कमाना चाहा और एक राजा के समान दुनिया में रहना चाहा। আমিও আমার মধ্যে এই আগ্রহ ছিল আমি এই জগতে আমি একটা রাজার মতন থাকবো। लेकिन जब मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरा कर रही थी तो उस समय मैंने लड़कियों को देखा कि जितने लोग सारे दुष्टता के बुराई के काम करते हैं, जितनी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स रखती हैं, सब अनैतिक जीवन व्यतीत करती हैं, वो सब अपने जीवन में अच्छी तरह सफल होते हैं। যখন আমি আমার কলেজে শেষ করলাম, যখন আমাদের সঙ্গী সমস্ত মেয়েদেরকে যখন দেখলাম, তখন তাদের দুষ্টের কাজ, বয়ফ্রেন্ডের সাথে যা কিছু করেছে সমস্ত কিছু দেখে আমার মন খুব দুঃখিত হলো। उसके बाद मैं अपनी हायर एजुकेशन पूरा करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गई। যখন আমার গ্রাজুয়েশন শেষ করে যখন পোস্ট গ্রাজুয়েশন গিয়েছিলাম, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरे करने के साथ साथ ही मैं जीएनएम नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए पटियाला में गई। যখন আমি সেই পোস্ট গ্রাজুয়েশন শেষ করে যখন জিএনএম নার্সিং এর ট্রেনিং এর জন্য আমি और बटाला গিয়েছিলাম। और उसके बाद मेरी महत्वाकांक्षा ये थी कि मैं आईएएस का कोर्स पूरा करना चाहिए और एक डीसी ऑफिसर बनना चाहिए।
আমি আমার কোর্সটা শেষ করে আমি ডিসি অফিসার হতে হবে বলে আমার মধ্যে আগ্রহ ছিল। और नर्सिंग का कोर्स पूरा करते ही मैंने आईएएस की कोचिंग लेना शुरू किया। যখন আমার নার্স কোর্স শেষ করে আইএসসি কোর্সটা করতে শুরু করলাম, और दुनिया की सब सुख सुविधाएं मेरे पास होने के कारण मैं फिर भी दुनिया में बाहर एक भक्ति का जीवन दिखाना चाहती थी और दुनिया की हर बात का आनंद भी मनाना चाहती थी। এই জগতের সমস্ত শোক বিলাসগুলো থাকা সত্ত্বেও আমি ভক্তির সঙ্গে জীবনযাপন করার জন্য আমার মধ্যে আগ্রহ ছিল। इस प्रकार हॉस्टल से हमें एक दिन सैटरडे आउटिंग होती थी। एक सैटरडे में मैं थिएटर में अकेली फिल्म देखने के लिए जाती थी और एक सैटरडे में गुरुद्वारे में जाकर पाठ करती थी। আমি আমার স্যাটারডে ছুটি ছিল, সেই দিনে আমি সপ্তাহে একবার আমি সিনেমায় গিয়ে সিনেমা দেখতাম, আর একটি সপ্তাহে আমি গুরুদ্বারে যেতাম। और एक दिन अचानक ऐसे मैं अपनी ड्यूटी से ऑफ होकर वापस आ रही थी और एक मसीही लड़की अपनी ड्यूटी पर रास्ते में जा रही थी। যখন আমি ডিউটি শেষ করে যখন বাড়িতে আসতাম তখন আমার একটা খ্রিস্টান মেয়ে আমার সাথে ডিউটিতে প্রবেশ করছিল। और उसने मेरे पास से गुजरते हुए एक वाक्य कहा जो मेरे दिल को छू गया। সেই একটা বাক্য বলেছিল, সেই বাক্য আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। उसने एक बात कही कि अगर आज तू मरेगी तो अपनी नित्यता कहाँ गुजारेगी। সে একটা কথা বলেছিল, আজকে যদি তুই মরে যায় তুই কোথায় যাবি। लेकिन मेरा हृदय टूट गया कि आज तक मैंने कभी मृत्यु को स्मरण ही नहीं किया और मैं कैसे मरूंगी, क्यों अभी जल्दी मरूंगी, और इसने मुझे इस प्रकार क्यों कहा, उसके ऊपर मुझे दुख भी आ गया। আমার হৃদয়ের মধ্যে খুব ভেঙে গেছিল, আমি এক্ষুনি কি মরে যাবার জন্য কি তার উপরে আমার একটা দুঃখ এসেছিল। और इस प्रकार उसके बाद मैंने आईएएस की कोचिंग लेकर के वापस घर आ गई। যখন আইএসটি কোর্সটা শেষ করে যখন ঘরে এসেছিলাম और मैंने प्रिलिमिनरी एग्जाम दिए। প্রিলিমিনারি एग्जाम যখন দিয়েছিলাম और घर आने के पश्चात जब मेरा प्रिलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट आया तो उसमें मेरा रोल नंबर नहीं था। যখন প্রিলিমিনারি एग्जाम শেষ করে যখন আমার রেজাল্ট এসেছিল তার জন্য আমার মার্কস ছিল না। तो उस दिन मैं अपने जीवन से इतना हताश हो गई कि मैंने अपने जीवन का अंत करना चाहा। আমার জীবনের এত বড় নিরাশা হয়েছিল, আমাদের জীবনকে শেষ করতে চেয়েছিলাম। और क्योंकि मैंने फर्स्ट पोजीशन में नर्सिंग का कोर्स किया था और उसके लिए मैंने इंटरव्यू भी दी थी और मैंने सोचा कि उसमें जरूर मेरी सिलेक्शन होगी। আমি ফার্স্ট হবার জন্য নার্সিং এর জন্য কোর্স করেছিলাম, সেটার মধ্যে আমি ফার্স্ট আসবো বলে আমার মধ্যে আশা ছিল, কিন্তু সমস্ত কিছু হারিয়ে ফেললাম। लेकिन उसमें भी सिलेक्शन ना होने के कारण, क्योंकि मेरी हायर एजुकेशन भी थी, मैंने हाई कोर्ट में रिट किया। যখন সেই এডুকেশনে আমার হারিয়ে ফেল হওয়ার কারণে আমার উচ্চ পড়াশোনার জন্য আমার করতে পারিনি। और उस दिन सर्दियों के दिन थे। पंजाब की सर्दी बहुत भयानक होती है और मैं सर्दियों के दिन में बाइक लेकर के एडवोकेट से अपने केस के बारे में पता करने के लिए गई। যখন সেই শীতের সময় ছিল, খুব ঠান্ডা ছিল, তখন আমার কেসকে যে অ্যাডভোকেটের কাছে নিয়ে গেছিলাম। और एडवोकेट ने कहा कि आपका केस डिसमिस कर दिया, दूसरी पार्टी ने जज को पैसा दे दिया। যখন অ্যাডভোকেট ने সেই কেসটা শেষ করে সে অন্যের হাতে দিয়ে দিয়েছিল। और उस दिन जब मैं बाइक पे वापस आ रही थी तो मैं हाथ छोड़कर बाइक चला रही थी और मैंने कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, मैं अभी किसी परमेश्वर को नहीं मानती, मैंने आज तक तुझे इतना माना और तूने उसके बदले में मुझे क्या दिया। যখন আমি বাইক থেকে যখন ফিরে আসছিলাম, যখন বাইকটা আমি রেখে দিয়ে আমি মনের মধ্যে ভেবেছিলাম কোনো ঈশ্বর নেই, ঈশ্বর যদি হন তাহলে আমার জীবনে এভাবে করতো না। क्योंकि रात का समय था, मैं बाइक पर रो रही थी और परमेश्वर को कोस रही थी, गालियां दे रही थी और मैं कह रही थी कि अब तू मेरे लिए कुछ कर सकता है तो बस मुझे मृत्यु देना चाहिए, मैं घर नहीं पहुंचना चाहिए। বাইকের মধ্যে বসে আমি খুব কেঁদেছিলাম, তুমি আমার ঈশ্বর নয়, তুমি যদি হতেন তা আমি এভাবে হতো না, আমি যদি তুমি আমায় চাও তাহলে আমি মৃত্যু দাও। और मैंने बाइक कहीं ना कहीं मारकर अपने आप को मारना चाहा। বাইকটা কোথায় গিয়ে ধাক্কা দিয়ে আমি মরেই যাব। लेकिन मुझे आज के दिन भी उस बात का पता नहीं कि किसने मुझे और बाइक को उठा करके हमारे घर में रख दिया। কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমি জানি না আমার বাইক আমাকে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে পৌঁছেছি কে। घर आने के बाद मैं अपने कमरे में गई और मैंने किसी को नहीं बताया, तो मैं सब सोच रही थी, तैयारी कर रही थी कि अभी आत्महत्या कैसे करनी है। যখন আমি বাড়িতে ঢুকেছিলাম আমার নিজের কমরার মধ্যে গিয়ে আমি এইটাই ভেবেছিলাম আমি কিভাবে হত্যা করব। क्योंकि मेडिकल के कारण मुझे बहुत से तरीके पता थे और मैं चाहती थी कि एक बार कोशिश करने के बाद में बचना नहीं चाहिए। একবার চেষ্টা করার পর সেখান থেকে বাঁচতে পারবে না বলে আমি জানি। और उस समय क्या हुआ कि मुझे नहीं पता मेरा बीपी फॉल किया या क्या हुआ, तो मैं बेहोश हो गई। আমি জানতি না আমার বিপি কম হয়ে গেছিল কি জানি না, আমি বিবশ হয়ে পড়লাম। और मैंने एक दर्शन देखा कि मेरे पीछे से मैं रो रो कर परमेश्वर से ये कह रही थी कि कोई भी पिता नहीं है, कोई भी परमेश्वर नहीं है, अगर तू मेरे बाप के समान है तो कम से कम मुझे ये बता कि मेरा पाप क्या, मैंने गलती क्या किया, तू किस बात के लिए मुझे इतनी सजा दे रहा है।
আমি এইভাবে কেঁদে কেঁদে যখন আমি কেঁদেছিলাম তখন আমার এইভাবে দর্শন দেখলাম, আমার পিছনে কেউ দাঁড়িয়েছিল। আমি যখন বলেছিলাম আমার কোনো পিতা নেই, আমার কোনো ঈশ্বর নেই, আমার যদি ঈশ্বর হন তাহলে এগুলো সব হবে না, সেভাবে এক দর্শন দেখলাম। मैं अपने धर्म के अनुसार कह रही थी कि मेरी आत्महत्या करने के बाद अगर तू कहेगा कि ये पाप है, ये गलत है, तो उससे क्या? अगर तू बाप है, तू परमेश्वर है, तूने मेरे सृष्टि किया, तो मेरे साथ बात क्यों नहीं कर सकता? আমি ধর্মের সম্বন্ধে আমি জানি, যদি আমি হত্যা করি সেটা পাপ, কিন্তু तू मेरे साथ আমার সঙ্গে কেন তুমি কথা বলছো না কেন? और इतना कहकर वो मेरी जिंदगी में पहला दिन था जब मैं इतना रोई थी। আমার জীবনের এইটা প্রথম দিন ছিল, আমি অত্যন্ত ভাবে আমি কেঁদেছি। तो मैंने देखा कि मेरे पीछे से एक सफेद कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति आया। আমি পিছন থেকে দেখলাম একটা সাদা পোশাক পরে একটা মেয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। उसने मेरे कंधे पर थपथपाया और मुझे अपनी ओर मोड़ लिया। আমার স্কন্ধের উপরে সে মেরে আমাকে দেখলো और उसने मुझे अपने गले से लगाया। সে আমাকে অলিঙ্গন করলো। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। আমি আমার হাতকে তার স্কন্ধের উপর রাখলাম। और थोड़ी देर बाद उसने मुझे अपने से हटा करके अपने हाथों में पकड़ कर रखा। কিছুক্ষণের পর আমি দেখলাম আমাকে ধরে সে নিচে বসিয়ে দিল। और उसने मुझे कहा कि तुझे 7 करोड़ का फायदा है। 7 करोड़ का फायदा, 7 करोड़ का लाभ है। সে বলেছিল 7 কোটির লাভ আছে। और मुझे नहीं पता कि वो 7 करोड़ क्या था, लेकिन उसने बच्चों के समान मुझे अपने हाथ में पकड़ कर रखा और मुझे कहीं लेके जा रहा था। সে আমি জানি না 7 কোটির লাভটা কি, সেটা কিন্তু সে হাত ধরে একটা বাচ্চার মতন আমাকে নিয়ে গেছিল। और मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया, मैं उसके साथ चलती गई। আমি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিনি, তার সঙ্গেই আমি চলেছিলাম। और वो मुझे एक बहुत बड़े सिंहासन के सामने लेकर गया और वहां किसी को बैठे हुए मैंने किसी व्यक्ति की आकृति देखी, लेकिन उसको नहीं देखा। আর সেইটা আমাকে নিয়ে গিয়ে একটা সিংহাসনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, সেই ব্যক্তিকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। उसके सामने सब सफेद वस्त्र पहने हुए झूम झूम कर गीत गा रहे थे। তার সামনে একটা সাদা পোশাক পরে লোকেরা সবাই মিলে গান গেয়েছিল। और उनको देखकर मैं भी खुश हो गई और मैंने सोचा कि ये लोग मेरी तरफ देखेंगे, शायद मेरी सहायता करेंगे। আমিও খুব খুশি হলাম। আমি ভেবেছিলাম কি ওরা সবাই আমাদিকে তাকাবে, लेकिन किसी ने मेरी ओर नहीं देखा। কিন্তু কেউ যেন আমাকে কেন দেখিনি। और उसके पश्चात वो मुझे एक और स्थान पर लेकर गया जहां बहुत बड़ा बर्तन था और उसमें कुछ बन रहा था, उसमें सफेद भाप निकल रही थी। उसके बाद एक और स्थान में लेके गया जहां बहुत बड़ा बर्तन था, उसमें कुछ बन रहा था। অন্য একটা জায়গায় নিয়ে গেছিল, সেখানে একটা বাসনের মধ্যে কিছু বানিয়েছিল, সেখানে নিয়ে গেছিল, খুব ভাব উঠেছিল। और एक और स्थान पर ले जाकर उसने मेरे बाल खोले, एक सफेद तेल लेकर मेरे सिर में मसाज किया। একজন আমাকে চুলটা খুলে সে তেল দিয়ে মাসাজ করছিল। और उसके बाद एक और स्थान पर लेके गया जहां एक व्यक्ति था और उसने भी सफेद कपड़े पहने हुए, वो अपनी भाग भाग कर सेवा कर रहा था। আর একটি জায়গায় নিয়ে গেছিল, সেখানে সাদা পোশাক পরে একজন সে সেবা করছিল। और मैं उस व्यक्ति को देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उसको मैंने अपनी फ्रेंड के साथ एक बार पंजाब में देखा था। আমি তাকে দেখে আমি খুব খুশি হলাম। একবার আমি এই ব্যক্তিকে আমি দেখেছি। मैंने सोचा शायद ये मेरी ओर देखेगा, लेकिन उसने भी नहीं देखा, वो अपने काम में व्यस्त था। আমি এটাই ভেবেছিলাম সেই ব্যক্তিটাও আমাকে দেখবে, কিন্তু দেখিনি। लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे उसके सामने खड़ा करके छोड़ दिया। কিন্তু এই ব্যক্তিটা তার সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে ছেড়ে দিল আমাকে। और इतने में मुझे होश आई और मेरे मुंह से यीशु 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 निकल रहा था। তার মধ্যে আমার জ্ঞান আসলো, আমি যিশু 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 বলতে শুরু করলাম। मैं अपने मुंह पर हाथ रख के अपना मुंह बंद करना चाहा कि शायद पता नहीं मुझे क्या हो गया। আমার মুখে হাত রেখে আমি বন্ধ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার কিছু যা কিছু হয়েছে আমি কিছু জানতাম না। मैं बहुत कोशिश से अपने मुंह को बंद किया और सुबह मैंने उठकर, मेरी एक क्रिश्चियन फ्रेंड थी, मैंने उसको फोन किया और मैंने कहा कि मैं चर्च जाना चाहती हूँ और मैं इस आपके धर्म के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। কিন্তু সকালবেলা আমার একটা ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেন্ড ছিল, তাকে আমি ফোন করে জিজ্ঞাসা করলাম আমাকে একটা চার্চে নিয়ে যাও। और जब मैं चर्च में गई तो उन लोगों ने मुझे बोला कि जो आपने दर्शन देखा वो बताओ। যখন আমি চার্চে গেছিলাম, তারা আমি যে দর্শন দেখেছি সেই অর্থগুলো তারা বলেছিল। जब मैं चर्च में पहले दिन गई तो ये लोग गीत गा रहे थे और जोर जोर से ड्रम बजा रहे थे। আমি প্রথম দিন আমি চার্চে গেছিলাম, তখন লোকেরা সবাই হাততালি দিয়ে ড্রাম বাজিয়ে গান করছিল। और ये तेज ड्रम बजाने के कारण मुझे घबराहट होने लगी कि पता नहीं अभी क्या होगा, ये क्या करेंगे। তেজ ড্রাম যখন বাজছিল, যখন আমার মধ্যে এটাই ভাবনা এসেছিল এখন কি হবে, কি ঘটবে। और ये क्या बोलकर क्या उपासना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। তারা কি বলে, তারা কিভাবে উপাসনা করি সেই সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। और उसके बाद जो दर्शन मिला था इन्होंने मुझे बताने के लिए बोला, तो मैं खड़े होकर सबके बीच में बोल दिया। যে দর্শন আমি দেখেছিলাম, এরা সবাই বললো তুমি দাঁড়িয়ে সে দর্শনটা বলো। আমিও সেই দর্শনগুলো বললাম। मीटिंग खत्म होने के बाद इन्होंने मुझे बपतिस्मा लेने के लिए कहा।
মিটিং শেষ হবার পর তারা সবাই আমাকে বললো তুমি বাপ্তিস্মা নাও। और मैंने बपतिस्मा शब्द जिंदगी में पहली बार सुना था, मुझे पता नहीं क्या होता है और इसमें करना क्या है। এই বাপ্তিস্মার সম্বন্ধে আমি কোনোদিনই শুনিনি, প্রথম দিনই শুনলাম সে বাপ্তিস্মাটা কি। मैंने कहा कि पहले आप ये बताओ, आप उपासना करने के समय क्या कह रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। প্রথমে এটাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম যখন তোমরা প্রার্থনা আরাধনা করছিল তখন কি বলছিল সেই কথাটা আমাকে বলো। उन्होंने कहा कि ये पवित्र आत्मा में हम भरते थे, वो किसी को समझ नहीं आएगा। अब आप पानी का बपतिस्मा लोगे तभी परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा, उसके बाद आपको ये सब समझ आएगा। তারা আমাকে বললো এখন তুই কি সেই কথাগুলো সব বুঝতে পারবে না, প্রথম তুমি জলের বাপ্তিস্মা নাও, তারপরে তুমি পবিত্র আত্মা পাবে, তারপরে তুমি এগুলো সম্বন্ধে তুমি বুঝতে পারবে। और उस दिन जब मैं घर वापस आई तो उसके बाद मैं चोरी चोरी घर से 4-5 बार चर्च में गई। তারপরে আমি 4-5টি বার আমি চুরি করে আমি চার্চে গিয়েছিলাম। और 4-5 जाने के बाद मेरे पापा को पता चल गया कि मैं चर्च में गई हूँ। 4-5 সপ্তাহ পর আমার বাবা জানতে পারলো কি আমি চার্চে যাচ্ছি। तो उन्होंने कहा कि अगर तू चाहे तो आराम से घर में बैठकर खा सकती है, आइंदा तुझे इस घर में से कुछ नहीं मिलेगा। তিনি আমাকে বললেন তুমি শান্তিভাবে বসে তুই বাড়িতে খেতে পারতো কিন্তু বাইরে যেতে পারবে না। लेकिन मैंने कभी गुलाम रहकर किसी के भरोसे पर जिंदगी बिताना नहीं चाहा था। আমি কিন্তু কোনোদিনও কারো অধীনে থেকে আমি কোনো জীবন যাপন করতে চাইতাম না। उसी सप्ताह में अपना घर छोड़कर चंडीगढ़ जॉब करने के लिए चली गई। সেই সপ্তাহে আমি ঘর ছেড়ে দিয়ে আমি চাকরি করার জন্য চলে গেছিলাম। वहाँ मैंने 6 महीने प्राइवेट जॉब किया और उसके बाद मुझे पीजीआई में गवर्नमेंट जॉब मिल गया। 6 মাসের আমি চাকরি করার পর পিজিআইতে আমার সরকারি চাকরি পেলাম। और वहाँ से मैं लगातार चर्च जाती रही। সেখান থেকে আমি নিরন্তর অবিরত আমি চর্চে যেতে শুরু করলাম। और वहाँ रहते समय परमेश्वर ने मेरे साथ अलग अलग रीति से बात करना आरंभ किया। তখন ঈশ্বর আমাদের আলাদা আলাদা রীতিতে তিনি আমার সাথে কথা বলতে লাগলেন। तब तक मैंने बाइबल नहीं पढ़ी थी, कुछ नहीं देखा था, लेकिन परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का पूरा दर्शन मुझे दिया। কিন্তু আমি তখন বাইবেলের সম্বন্ধে কিছু জানতাম না, কিন্তু বাইবেল থেকে 12 अध्याय का पूरा दर्शन दिया। প্রকাশিত বাক্য 12 অধ্যায়ের উপরে পুরো দর্শন আমাকে দেখিয়েছিলেন। और दानियल की पुस्तक का भी दर्शन दिया। দানিয়েলের পুস্তক থেকেও আমাকে দর্শন দিয়েছে। और उस दर्शन में ऐसे हुआ कि चारों तरफ आग लगी हुई है और 4 बड़े बड़े मनुष्य पृथ्वी पर गिरे और आखिरी जब गिरा तो सारी पृथ्वी पर आग लग गई। আমি এইভাবে দর্শন দেখেছিলাম, সেই চারিদিকে সেই আগুন সেই পৃথিবীর মধ্যে পড়লো, তখন পৃথিবীতে পুরো অগ্নির দ্বারা সমস্ত পৃথিবী জ্বলে গেল। और उस आग में सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, कोई झाड़ियों में छुप रहा था, कोई पेड़ों पर चढ़ रहा था, कोई गुफाओं में छुप रहा था। সেই আগুনের কারণে লোকেরা সবাই সেই গাছের উপরে রেদি গুদি লুকিয়ে ছিল। और इस इतने में मैंने स्वर्ग से एक आवाज सुनी कि इतना बड़ा क्लेश इस पृथ्वी पर ना तो इससे पहले हुआ ना इसके बाद होगा। আমি এই আওয়াজটা শুনলাম, এই পৃথিবীতে এত বড় আপদ আগেও ঘটেনি, আগেও ঘটবে না। और उसके बाद मुझे ऊपर एक बहुत आकाश में सिंहासन था, उसके पर बुलाया गया। তারপরে আমাকে উপরে একটা সিংহাসন ছিল, সেখানে আমাকে ডেকেছিল। और मुझे सारी फाइल्स लेकर आने के लिए कहा गया कि जिनको इनाम बांटने हैं उन सबकी फाइल्स लेके आओ। পুরস্কার যাদের দেওয়া হবে সেই সমস্ত ফাইলগুলো সেখানে দিয়ে मैं सारी फाइल्स वहां लेकर गई और वहां स्टेज पर मुझे एक गाना गाने के लिए कहा गया। সেই ফাইলগুলো সব নিয়ে গেছিলাম, সেখানে যাওয়ার পর একটা গান করতে বলেছিল। तो मैंने कहा कि ये गीत मैंने कभी गाया नहीं, मुझे नहीं आता। এই গানটা আমি কখনো শুনিনি, আমি জানি না, আমি করতে পারবো না। तो उन्होंने कहा कि आपको ये गीत गाना ही पड़ेगा। देखो आपसे पहले एक लड़की गीत गा के गई, आप मुंह खोलो, मैं आपके मुंह में गीत डालूंगा। তখন সে আমাকে বললো তুমি গান করো, আগে তোমার আগে একটা মেয়ে এইভাবে গান করে গেছে, তুমি মুখ খোলো, তোমার হয়ে যাবে। और जैसे ही मैंने मुंह खोला, मुझे नहीं पता मैं क्या गीत गा रही हूँ, लेकिन मेरे मुंह में एक गीत गा रही थी। কিন্তু যখন আমি মুখ খুললাম কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম না আমি কিভাবে গান করছি। और इस प्रकार परमेश्वर मुझे बहुत बार ये सेवा के दर्शन देने लगा। এইভাবে অনেকবার এই সেবার দর্শন ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सेवा करूंगी और ना ही मुझे इस सेवा के लिए कोई आग्रह था। আমি ভাবতাম না আমি কোনোদিন এই সেবাতে আসবো না, সেবা করতেই পারবো না। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई कि मैं वार्ड में काम कर रही थी और उसके लिए एक इंजेक्शन का मेरे ऊपर आरोप लगाया गया। কিন্তু সেই একদিন আমার ওয়ার্ডে কাজ করছিলাম, যখন একটা ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল, एक इंजेक्शन का मेरे ऊपर दोष लगाया गया। এই ইনজেকশনের উপরে আমার উপরে দোষারোপ করছিল। और उससे पहले एक दिन मैं जैसे यूनिफॉर्म में आकर अपने रूम में चेयर में बैठी थी, मैंने ऐसी आंख बंद किया तो मैंने दर्शन देखा कि मैं ऐसे सफेद साड़ी पहने हुए भाग भाग कर परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ। আগেতেই আমি এইভাবে দর্শন দেখেছিলাম, একজন আমি সফেদ পোশাক পরে চেয়ারের মধ্যে বসে আমি সেবা করছি। मैं बार बार ये दर्शन देखने के कारण तंग हो गई और मैंने वहीं घुटने टेककर परमेश्वर से कहा कि अगर तू बार बार मुझे ये दर्शन देगा तो मैं आज दुआ आपके सामने
प्रार्थना करती हूँ मैं वो भी बंद कर दूंगी। আমি এইভাবে ঈশ্বরকে বললাম তুমি বারবার এই দর্শনটা দিচ্ছ, আগে যদি আমাকে এইভাবে দর্শন দাও আমি মুখ বন্ধ করে আমি বসেই থাকবো। तुझे पता है कि मेरे घर वाले इसके लिए नहीं छोड़ेंगे और मैं ये सेवा कर भी नहीं सकती, इसलिए मैं आज से ये दुआ करना बंद करती हूँ। তুমি জানো আমার বাড়ির লোকেরা সব সেবার জন্য ছাড়বে না, এই জন্য মুখ বন্ধ করে আমি চুপচাপ থাকবো। और मैं 4 दिन हो गए थे कोई दुआ नहीं किया था। আমি 4 দিন হয়ে গেছিল আমি কোনো প্রার্থনাও করিনি। जब वार्ड में ये मुझ पर दोष लगाया गया तो मैंने 2 मिनट में परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर अगर तू इस सच्चाई को प्रकट करेगा तो तू जो कहेगा मैं करूंगी। যখন আমি ওয়ার্ডে গিয়েছিলাম তখন এই ইনজেকশন সম্বন্ধে যখন আমার উপরে দোষ করেছিল তখন আমি প্রার্থনা করেছি যদি তুমি সত্য ঈশ্বর হন তাহলে এই কাজটা তুমি করে দেখাও। और मैंने उस पेशेंट के पास जाकर कहा कि आप अपने सामान में देखो आपका इंजेक्शन आपके सामान में होगा। मैंने अपने टाइम का इंजेक्शन आपको लगाया, उसके अलावा मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लिया। আমি সেই পেশেন্টের কাছে গিয়ে বললাম দেখো তোমার জিনিসগুলো সেই ইনজেকশন সেখানে আছে, এই ছাড়া আমি কোনো ইনজেকশন তোমাকে দেইনি। 5 मिनट में विश्वास योग्य परमेश्वर ने उस सच्चाई को प्रकट करके दिया और उन्हें इंजेक्शन मिल गया। 5 মিনিটের পর সত্য ঈশ্বর সেই সত্যকে প্রকাশ করে দিলেন, সেই ইনজেকশনটা পেয়ে গেছে। ड्यूटी खत्म होने के बाद जैसे ही मैं अपने कमरे में आई मैं वैसे यूनिफॉर्म में घुटनों पर खड़े होकर परमेश्वर के सामने रो रो कर कहने लगी कि परमेश्वर अब के बाद मैं तेरा इनकार नहीं कर सकती। যখন আমি ডিউটি শেষ করে যখন বাড়িতে আসলাম সেই ইউনিফর্মের সঙ্গে আমি ঈশ্বরের কাছে আটক গেড়ে প্রার্থনা করেছিলাম সত্যি তুমি সত্যি ঈশ্বর তুমি আমার সঙ্গে এই ব্যবহার করেছেন। मैंने कहा कि अब जो भी जैसे भी सेवा मेरे से होगी मैं करूंगी, लेकिन मैं तेरा इनकार नहीं कर सकती। যেভাবে হোক আমি সেবা করব, তোমাকে কখনো আমি অস্বীকার করব না। उसके बाद मेरा ब्रदर जर्नी में था, मैंने उसे एक पत्र लिखा और मैंने सब कुछ बता दिया कि अब आप चाहे मुझे मार भी डालो मैं आपको गलत नहीं कहूंगी क्योंकि आप सच्चाई को नहीं जानते, लेकिन मैं इससे पीछे नहीं हट सकती। আমার ভাই যে জার্মানি ছিল তাকে একটা চিঠি লিখে আমি পাঠিয়েছিলাম তুমি আমাকে মেরে ফেলতে চাও মেরে ফেলো কিন্তু আমি এই সেবার জন্যই যাব। और इस प्रकार 2001 में परमेश्वर ने मुझे इस महिमा में सेवा में आने के लिए सहायता की। এইভাবে 2001-এ মহিমামের সেবাতে আসতে ঈশ্বর সাহায্য করেছেন। और ट्रेनिंग में जाने के समय भी बहुत सी कठिनाइयां थी, लेकिन अद्भुत परमेश्वर ने उसके अद्भुत अनुग्रह ने मुझे संभाला। সেই সেবাতে আসার পর ট্রেনিং এ অনেক ঘটনাগুলো হয়েছিল কিন্তু অনুগ্রহকারী ঈশ্বর আমাদেরকে সমস্ত দিকে থেকে উদ্ধার করেছেন। और ट्रेनिंग के पश्चात मेरा स्थानांतरण धारीवाल में हुआ। যখন ট্রেনিং এর পর আমার ट्रांसफर धारीवाल হয়েছিল और धारीवाल में आने के बाद भी क्योंकि ये मेरे जीवन के लिए जिसके लिए मैं कभी स्वप्न नहीं लिया था ऐसा जीवन व्यतीत करने के कारण बहुत सी परीक्षाएं आजमाइशें मेरे सामने थी। কিন্তু যখন আমি সেবাতে আসার পর আমি যে যেন ভাবিনি সে সমস্ত কষ্ট দুঃখ আমার জীবনে এসেছি, लेकिन इन सब में मेरी योग्यता या मेरी किसी बड़ाई के कारण मैं आज यहाँ नहीं खड़ी हूँ। কিন্তু আমার যোগ্যতায় আমি এখনো পর্যন্ত দাঁড়াইনি। लेकिन ये केवल परमेश्वर की विश्वास योग्यता और उसका अनुग्रह कि उसने एक एक पल स्वप्न दर्शन दे करके और भविष्यवाणी के द्वारा आत्मा के द्वारा मेरे साथ बात करके मुझे चलाया। ঈশ্বর অনুগ্রহ ঈশ্বর বিশ্বস্ততার কারণে আমি দাঁড় করিয়েছি। প্রত্যেক মুহূর্ত ঈশ্বর আমার সঙ্গে সে দর্শনের মাধ্যমে আমার সঙ্গে কথা বলে আজ পর্যন্ত তিনি দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। इससे पहले मुझे इस बात का निश्चय नहीं था क्या मैं सियोन जाऊंगी या नहीं। আগে আমার এই নিশ্চয় ছিল না কি আমি সেবায় যাব কি না। लेकिन अभी जिन दुखों से मैं गुजरती हूँ और जिन परीक्षाओं और आजमाइशों से गुजरती हूँ उनसे मुझे निश्चय होता है कि परमेश्वर जरूर मुझे सियोन बनाएगा। সত্যি যে দুঃখ যে নিন্দাগুলোর মধ্যে দিয়ে আমি যাচ্ছি এখন থেকে আমি বুঝতে পারছি ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাকে সিওনে গিয়ে দাঁড় করাবেন और वो कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। তিনি কখনো আমার হাত ছাড়বেন না। लेकिन मैं इस विशेष तौर पर सभी जवानों से एक बात कहना चाहती हूँ। সমস্ত যুবকদের কাছে আমি একটা নম্র নিবেদন করছি जो लोग अपने जीवन के बारे में अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, যারা নিজের লক্ষ্যের সম্বন্ধে নিজের জীবনের সম্বন্ধে ঈশ্বরের কাছ থেকে তার ইচ্ছাকে জানতে চাইছেন और इस पृथ्वी पर अगर कोई सच्चाई है तो सिर्फ यही है, नहीं तो मैं आज ही इस सेवा से जा सकती थी। যদি এই জগতে যদি সত্য আছে তাহলে শুধু এইটাই, এই সত্য যদি না হয় তাহলে আমি এই সেবা ছেড়ে চলে যেতাম। लेकिन अभी इस महान सच्चाई के लिए मुझे मरना भी क्यों ना पड़े, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकती। কিন্তু এই সত্যের জন্য আমাকে যদি মরতে হয় আমি মরবো, কিন্তু এই সত্যটাকে ছেড়ে আমি কোনোদিন আমি যাব না। और इस संसार में अगर कोई उत्तम सेवा या कोई उत्तम नौकरी है तो सिर्फ प्रभु की सेवा है। এই জগতে এটা উত্তম সেবা নালে উত্তম চাকরি, সে শুধুমাত্র সেবা। परमेश्वर मुझे मेरी आखिरी सांस तक पूरी विश्वास योग्यता के साथ उसकी सेवा करने के लिए और उसके साथ मध्य आकाश में उठाए जाने के लिए सहायता करना चाहिए। आप सबसे प्रार्थना की मांग करती हूँ। শেষ শ্বাস পর্যন্ত ঈশ্বর আমাকে এই সেবাতে থেকে ঈশ্বরের সেবা করার জন্য ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করেন। আপনারা সবাই আমার জন্য প্রার্থনা করবেন। परमेश्वर के नाम की स्तुति। ঈশ্বরের নামে স্তুতি হোক। அவருடைய ஜீவியத்தில் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் ரட்சிப்புக்காகவும்
இந்த மகிமையான ஊழியத்துக்கு தேவன் அழைத்தபடியினால் நாம் கரங்களை உயர்த்தி நன்றியுடன் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். उनके जीवन में की हुई सारी भलाइयों को दिए हुए उद्धार के लिए महिमा में सेवा में ले आया और प्रभु के सारे भलाइयों के लिए शुक्रगुजार हृदय के साथ हाथों को उठाकर धन्यवाद करेंगे। প্রভু তার জীবনে তার কৃত সকল মঙ্গল কার্যের জন্য, তার মহিমাময় সেবার জন্য, তাকে নিয়ে আসবার জন্য আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। Praise the Lord.